एवरीवन, आई एम यति एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू मैनिफेस्ट अ टेक्स्ट फ्रॉम योर स्पेसिफिक पर्सन। आपका कोई भी लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो या फिर आपका कोई भी रिलेशन है A to Z, आपका कोई क्रश है। आप चाहते हैं कि सामने वाला बंदा आपको मैसेज करे, सामने वाला बंदा आपको कॉल करे, आपके बीच में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है, लड़ाइयाँ हो गई है जिसके कारण सामने वाला बंदा आपको मैसेज नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, या आप दोनों के बीच में नॉन कांटेक्ट वाली सिचुएशन आ गई है, सेपरेशन हो गया है और आप चाहते हैं कि सामने वाला बंदा खुद से तुम्हें कॉल करे, खुद से तुम्हें मैसेज करे। तो वो कैसे मैनिफेस्ट करें आप, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये वाली टेक्निक, इसकी प्रैक्टिस मैंने अपनी लाइफ में बहुत बारी करी है, बहुत बारी करी है और हमेशा मुझे रिजल्ट मिले हैं। ये टेक्निक किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, हर उस बंदे के लिए है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप में कोई भी हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके कोई भी रिलेटिव हो सकता है, आपका बंदा हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे आप चाहते हैं कि भाई आपकी बात नहीं हो रही है और सामने वाला बंदा आपको मैसेज करे, आपको खुद से कॉल करे, या आपके बीच में कोई भी इशू हो रखा है, कोई भी लड़ाई हो रखी है, तो आप कैसे मैसेज मैनिफेस्ट करें। लाइक सपोज आप चाहते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, मतलब बॉयफ्रेंड है, आपका लाइफ पार्टनर है, आप चाहते हैं कि भाई वो सामने से आपको मैसेज करे, कॉल करे एंड वो खुद से आपको मनाए, और ना आपकी लड़ाई हो रखी है सामने वाले बंदे से एंड कुछ ऐसे इश्यूज आ रखे हैं कि भाई आप दोनों की बात नहीं हो रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं बताऊँ, एक तो डायरी और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, या फिर साथ के साथ हम टेक्निक करेंगे, उसको फॉलो करना। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप नेगेटिव सोच रहे हो ना कि हमारी ये लड़ाइयाँ हो रखी है, उसने मुझे ये बोला, मैंने उसको ये बोला, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं माइंड से निकाल दो। उसने आपको क्या बोला था, आपने उसको क्या बोला था, किस प्रकार से आपकी लड़ाई हुई, सब माइंड से निकाल दो, सब भूल जाओ अभी के लिए। अब आपको उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें याद करनी है। उसने आपको क्या गिफ्ट करा था, उसने आपको क्या बोला था, आपको अच्छा फील कब कराया था, एंड जब उसने आपको टच किया तो आपको कैसा फील हुआ था। मतलब छोटी छोटी सी ऐसी मेमोरीज़ जो आपको बहुत अच्छा फील, आपको गुड मेमोरीज़ याद करनी है, आपको बैड मेमोरीज़ भूल जाना है। उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, किस बारे में लड़ाई हुई, क्या इश्यूज़ रहे, सब भूल जाओ एंड आपको याद रखना है, याद करना है गुड मेमोरीज़, ठीक है, जो भी आपकी गुड मेमोरीज़ रही है वो अच्छा फील करना है, वो सारी चीज़ें सोचनी है अपने माइंड में। एंड अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ जाना है जहाँ पर पेड़ पौधे, ठंडी हवाएं चल रही हो, या फिर कोई रूम है जहाँ पर कोई आए ना, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। आप ऐसे रूम में बैठ जाइए एंड बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। कुछ भी आपके उसके बीच में कुछ भी इश्यूज़ रहे हैं, कुछ भी लड़ाई रही है, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ अच्छा सोचना है, ठीक है। एंड पॉजिटिव फील करना है और अपनी वाइब्रेशन को यहाँ से यहाँ लेके आना है, ठीक है। एंड एक रूम में बैठ जाना है आपको। मैं यकीन के साथ कहती हूँ, ट्रस्ट मी, अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हो तो विद इन 24 आवर्स उसका कॉल आपको रिसीव हो जाएगा, उसका मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो टेक्निक है, ये मैंने बहुत बारी प्रैक्टिस की है और हमेशा वर्क किया है, इस टेक्निक ने हमेशा वर्क किया है। सो आपको एक रूम में बैठ जाना है और जैसा जैसा मैं बोलूँ आपको ऐसा ऐसा करना है। अगर आप मेरी वीडियो तब देख रहे हैं जब आप बिल्कुल फ्री हैं और एक रूम में बैठे हुए हैं, तो और आप बहुत हाई वाइब्रेशन फील कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो अपने बंदे के बारे में, अच्छी मेमोरीज सोच रहे हो, तो आप साथ के साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो तब देख रहे हैं जब आप बाहर हो या आप बिज़ी हो, तो आप जब फ्री हो जाए तब भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, फॉलो कर सकते हैं। सो अब आपको क्या करना है, आप एक रूम में बैठे हो, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप अच्छी मेमोरी सोच रहे हो उस बंदे के बारे में, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, एक रूम में हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप रिलैक्स्ड होके या तो लेट सकते हो आप, या फिर बैठ जाओ आराम से, जैसे मैं बैठी हूँ, एकदम कमर आपकी जो बैक होनी चाहिए एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड बैठ जाओ बिल्कुल ऐसे आलती पालती मार के। या फिर आप लेट भी सकते हो एकदम सुकून से, हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ दो, पैर बिल्कुल ढीले छोड़ दो, एंड आपके हैंड्स ना एकदम ऐसे ढीले होने चाहिए, मतलब फैला लो अपने हैंड्स को।
ओके, लॉक करना, ऐसे लॉक करके नहीं रखना है, हैंड्स को ऐसे फैला लो एंड आईज को क्लोज करो एंड ब्रीथ इन, होल्ड द ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड द ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। अब आपको क्या करना है, जब आप ब्रीथ इन ले रहे हो आपको सोचना है कि आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है ब्रीथ इन लेते हुए आपके अंदर जा रही है एंड फिर आप उसको होल्ड कर रहे हो और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके बॉडी में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको बाहर निकाल रही है। तो जब आप ब्रीथ आउट करोगे तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो बाहर निकलेगी एंड जब आप ब्रीथ इन करोगे जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है वो आपके अंदर आएगी। जैसे ब्रीथ इन, होल्ड द ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड द ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। ऐसा आपको करना है। ये आपको 11 बार करना है। जब आप ये 11 बार कर लोगे, अब आपको सोचना है, इमेजिन करना है, आपको अपने बंदे के पास जाना है, लेटे लेटे ही आपको अपनी इमेजिनेशन में अपने बंदे के पास जाना है, कोई भी जो भी आपका लाइफ पार्टनर है। देख, अब आपको अपना बंदा फील करना है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पर खड़ा है। जब आपको वो दिख जाए कि अच्छा यहाँ पे खड़ा हुआ है, फिर आपको उसके करीब जाना है, उसके पास जाना है और बहुत स्माइल करनी है कि वो आपको देख के स्माइल कर रहा है, आप उसको देख के स्माइल कर रहे हो एंड फिर आपको आराम से उसके करीब जाके उसके कान में बोलना है कि टेक्स्ट मी। अगर आप टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बोलो उसको कि मुझे अभी के अभी मैसेज करो। अगर आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको बोलो कि अभी के अभी मेरे को कॉल करो, कॉल मी। ठीक है, उसका नाम बोलो उसके कान में और उसको बोलो कि कॉल मी। ओके, ये सारी चीज़ें करके आपको फिर से अपने लेवल पर आना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ये 5 बार आपको करना है। फिर आपको इमेजिन करना है कि आप ऐसे बैठे हुए हो, आपका जो फ़ोन है वो चार्जर पे लगा हुआ है या आपसे थोड़ा सा दूर रखा हुआ है और एकदम अचानक से, अगर आपने कॉल मैनिफेस्ट की थी तो आपको फील करना है, आपको इमेजिन करना है कि आपकी रिंगटोन बजी, जो भी आपकी रिंगटोन है फ़ोन की वो बची एंड आप एकदम भागे हुए जाते हो, देखते हो और ये तो उस बंदे का फ़ोन है और इतना स्माइल करना है ना, इतना स्माइल करना है, इतना खुश हो जाना है। उसका नाम पढ़ना है आपको कि जिस भी नाम से आपने उसका नंबर ऐड किया हुआ है उसका नाम पढ़ना है। ओह वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और बहुत खुश होना है कि हाँ सच में उसका कॉल आया है, इमेजिन करना है ऐसा और बोलना है थैंक यू यूनिवर्स उसका मैसेज आ गया या थैंक यू यूनिवर्स उसका कॉल आ गया, थैंक यू सो मच। अगर आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप कॉल इमेजिन करोगे, अगर आप मैसेज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप मैसेज इमेजिन करोगे। ओके, और फिर बहुत स्माइल करनी है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड इसका कॉल आ गया, ओ माय गॉड उसका मैसेज आ गया, ऐसे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, स्माइल करना है, खुश होना है, बिल्कुल खुश हो जाना है एंड फिर आप उससे बात कर रहे हो, आपके बीच में बातें हो रही है, ठीक है, ये इमेजिन करते हुए बहुत खुश होते हुए फिर आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए आराम से हैंड्स को रब करोगे, आइज़ पे लगाओगे, हैंड्स को रब करोगे, आइज़ पे लगाओगे 3 बार करके। आपको अपनी आइज़ को स्लोली खोल लेना है और फिर जब आप ये टेक्निक कर लोगे आपको भूल जाना है कि आपने ऐसी कोई टेक्निक करी भी थी, भूल जाना है कि आपने कोई मैसेज मैनिफेस्ट भी किया था। आपको एकदम से लेट गो कर देना है। फ़ोन बार बार चेक नहीं करना, फ़ोन को बार बार उठा के चेक नहीं करना, अरे मैंने अभी टेक्निक करी है, अभी मैसेज आया होगा, कॉल आया होगा, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और 24 आवर्स तक तो भूल ही जाना, 24 आवर्स के अंदर आपका मैसेज या कॉल आ जाएगा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। बट आपको ये जो टेक्निक मैंने बताई है बहुत शिद्दत के साथ, बहुत फीलिंग के साथ आपको करना है, बहुत प्यार से आपको करना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हुए करना है। जो बंदा हाई वाइब्रेशन में रहते हुए, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हुए बहुत शिद्दत के साथ ये टेक्निक करेगा उसका तो झटपट से मैसेज आ जाएगा। क्या पता वो एकदम से टेक्निक को फॉलो करे और एकदम से उसका कॉल रिसीव हो जाए, ठीक है। और किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी को 24 घंटे के अंदर रिसीव हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्या
रिलेशनशिप की क्या कंडीशंस चल रही है। जैसे मान के चलो आप दोनों का जो रिश्ता है वो अच्छा खासा है, बस थोड़ी सी बहस हो गई थी या थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी लड़ाई हो गई थी और आप चाह रहे हो कि सामने से आपका मैसेज आए तो एकदम से आप रिसीव कर लोगे, है ना। बट आपका ब्रेकअप ही हो रखा है और बहुत तकड़ी वाली लड़ाई हो रखी है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वरना अगर आपने बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हुए ये टेक्निक करी ना, बहुत पॉजिटिव होते हुए ये टेक्निक करी, नेगेटिव नहीं सोचा, डाउट अपने मन में नहीं लाया, बार बार फ़ोन चेक नहीं करा, तो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी कर लोगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बिलीव मी, ये जो टेक्निक है ये वर्क करती है। मैंने जितनी भी बारी अपनी लाइफ में ये टेक्निक यूज़ करी है, किसी पर भी यूज़ करी है, ये टेक्निक वर्क किया है। इस टेक्निक ने रिजल्ट मिले हैं 101%, और आपको भी 101% रिजल्ट मिलेंगे। आपको पूरी शिद्दत से ये टेक्निक फॉलो करनी है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। बिलीव रखना है यूनिवर्स पे एंड ये टेक्निक करनी है। अब अगर बाई चांस ऐसा होता है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर भी उसका कॉल नहीं आता है, वैसे बिलीव मी आ जाएगा, बिलीव मी। ये भाई इसमें इस टेक्निक में इतना दम है ना, आप रिसीव कर लोगे, ठीक है। मैंने तो खुद यूज़ की हुई है ये टेक्निक, हमेशा रिजल्ट देती है, हमेशा। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मैसेज भी नहीं आप रिसीव करते हो तो नेगेटिव नहीं होना है, डाउट में नहीं जाना है, पॉजिटिव तभी भी आपको सोचना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आपके जो रिलेशनशिप की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि अभी वो बंदा एकदम से इंटेंसली तुम्हें मैसेज या कॉल नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, आपको ये टेक्निक 3 दिन तक रेगुलर करनी है। पर एक दिन में एक बार टेक्निक करनी है, 3 दिन तक, तीनों दिन आपको रेगुलर ये टेक्निक करनी है, तीनों दिन, ठीक है। अब इन 3 दिन में से क्या पता आपका जो मैसेज या कॉल है वो दूसरे दिन में रिसीव हो जाए, फिर आप बोलो यार मैंने तो दूसरे दिन में रिसीव कर लिया, अब मैं तीसरे दिन ये टेक्निक नहीं करूँगा। आपने अगर मन में सोचा है ना कि नहीं अब मेरे को 3 दिन रेगुलर करनी है, तो फिर उस 3 दिन को आपको निभाना है। ये नहीं कि दूसरे दिन में तो अब मैंने मैसेज मैनिफेस्ट कर लिया, अब मैं तीसरे दिन में क्यों करूँ। पर आपको उस दूसरे दिन में भी, तीसरे दिन में भी वो टेक्निक करनी है। भले ही आपने मैसेज मैनिफेस्ट कर लिया, कॉल मैनिफेस्ट कर लिया, पर आपको वो उस तीसरे दिन में भी वो टेक्निक फॉलो करनी है, ठीक है। इससे थोड़ा सा ना आप उस टेक्निक की रिस्पेक्ट करते हो कि भाई अगर आपने सोचा है ना कि मैंने 3 दिन करना है तो 3 दिन आपने वो करा। इससे क्या होता है कि हाँ आप टेक्निक की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ओके। एंड बिलीव मी, आप 24 घंटे के अंदर अंदर मैसेज रिसीव कर लोगे, कॉल रिसीव कर लो। और अगर रिलेशनशिप की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी या ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा चल रही है या काफ़ी दिनों से आपकी बात नहीं हुई है, रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब है, तो आप 3 दिन इसको रेगुलर करना, 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, बिलीव मी मिल जाएंगे, ओके। और अगर आप ये टेक्निक करते हो और अगर आपको आउटकम्स आते हैं, ये टेक्निक आपके लिए वर्क करती है, 101% वर्क करेगी, करती है, आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे को अच्छा फील होगा कि हाँ आपने ऐसा रिसीव किया और ये टेक्निक आपके लिए वर्क करी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मच्छर काट रहे हैं। हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से हाउ टू मैनिफेस्ट अस टेक्स्ट। मेरे को मच्छर काट रहे हैं।